हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि शेयर बाज़ार पर हम किस प्रकार से चीज़ों को सही प्रकार से समझने का एक विशेष कार्य का अनुमान लगाने पर सामर्थ्य रखते हैं। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी कार्य हमें किसी भी प्रकार से करना होता है तो हमें उस समय किस प्रकार से चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि एक सही कार्य करने के लिए हमें चीज़ों को समझना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि छोटी सी भी गलती हमें जाने अनजाने पर बहुत बड़ी मुसीबत में डालने का कार्य करती है। किंतु हम सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यकजनक है कि हमें अपनी चीज़ों को किस प्रकार से समझना और ज्ञात करना है, क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों पर नियंत्रण नहीं पा पाएंगे तब तक हम अपनी गलतियों को रिपीट ही करते रहेंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना है कि हम अपने कार्यों को किस प्रकार से प्रारंभ करें, क्योंकि एक सही कार्य हमें अपने अभ्यास और अपने स्वभाव के अनुसार ही प्राप्त होता है। किंतु हमें सबसे पहले अपने अंदर की कमियों को जानना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि जब तक हम अपनी मानसिक की चीज़ों को सुधारने का कार्य नहीं करेंगे तब तक हम चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे मन में कुछ ना कुछ चीज़ों को समझने पर जिज्ञासा बनी रहती है, किंतु अगर हम चीज़ों को सही प्रकार से समझते ही नहीं है तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता भी साबित होने का कार्य करेगी। क्योंकि एक चीज़ को सही प्रकार से समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हम चीज़ों को समझने के लिए आए हैं, ना कि हम अपने आप को यहाँ पर बर्बाद करने का कारण है। ये हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हमें शुरुआती दिनों पर लगता है कि हम जो करें वे हमारी हर चीज़ सही ही जाए, किंतु मार्केट हमें समझाने और बताने का कार्य करेगा कि हम अगर गलत कार्य कर रहे हैं तो हमें लॉस होगा, अगर हम सही कर रहे हैं तो प्रॉफिट। किंतु हमें अपने आप को भी जानना है कि हम अपनी गलती को किस प्रकार से रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि एक सही मायने पर हम अपना अभ्यास ही नहीं कर पाते कि हम जीवन में क्या करने वाले हैं और हमें किस प्रकार से अपनी प्लानिंग की जिज्ञासा को बनाना है। किंतु शुरुआती दिनों पर हम अपनी गलतियों से और अपने आप को समझाने से बहुत ही बेहतर तरीके से सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि अपनी चीज़ें हमें अपने अपने स्वभाव पर ही समझना होगा कि हम चीज़ों को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपने अभ्यास और अनुभव की द्वारा ही चीज़ों को सही प्रकार से मायने पर समझना होता है। किंतु हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले हमें किन किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि चीज़ों को हम बहुत सी बार गलतियाँ कर बैठते हैं किंतु हम उन गलतियों को कर ही देते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमें सबसे पहले अपनी सावधानियाँ किस प्रकार से रिवाइज करना है, क्योंकि जब तक हम अपनी गलती को नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ चीज़ समझ ही नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हमें अपने कार्य को किस प्रकार से और किस तरीके से करना आवश्यक है, क्योंकि चीज़ों को जानना और समझना हमारे मानसिक पर निर्भर करता है। किंतु हमें अपने कार्यों की शुरुआत ही एक सोच समझ कर और दृढ़ संकल्प के अनुसार करना होगा, क्योंकि एक सही मायने पर हम देखें तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम बिना रिवाइज, बिना उसकी सेल्फ लर्निंग के बिना ही कार्य करते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमें जीवन में कुछ करना है तो हमें सबसे पहले अपने आप को बेहतर बनाने से पहले हमें अपने आप को सुधारना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि जब तक हम अपने मानसिक चीज़ों को सुधारेंगे नहीं तब तक हम अपने आप को जान ही नहीं पाएंगे कि हमारा माइंड किस प्रकार से कार्य करता है। क्योंकि चीज़ें सही मायने पर हम अपने
गलतियों को करने के बाद ही पछताते हैं। कहने का अर्थ ये है कि 99% लोग किस प्रकार से ऑप्शन ट्रेडिंग पर बर्बाद होने का कार्य करते हैं, उन चीज़ों को हमें समझना है कि हम उन गलतियों को रिवाइज ना करें, क्योंकि जिस प्रकार उनका ये बुरा हालत होती है लॉस के बाद, उसी प्रकार से हमारे ऊपर भी आने का संकल्प हो सकता है, किंतु हम अपने आप को सुधार ही नहीं पाते। कहने का अर्थ ये है कि हम अपने नियमों का उल्लंघन कब और कैसे करते हैं, इन चीज़ों को हमें विशेष रूप से समझना होगा, क्योंकि इन चीज़ों को जब तक हम एक सही मायने पर नहीं समझेंगे तब तक हम इन चीज़ों को सुधार ही नहीं पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि हम अपने नियमों को तभी तोड़ पाएंगे जब हमारे मन में लालच होगा और ग्रीड होगा। कहने का अर्थ ये है कि एक ऑप्शन ट्रेडर के जीवन में किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है हमें अपने मानसिक पर निर्भरता, क्योंकि जब तक हम अपने आप को ही सुधारने का कार्य नहीं करेंगे तब तक हमें समझने की कला को ही नहीं ज्ञात कर पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि हमें सबसे पहले अपने आप को कमियों पर सुधारना है। कहने का अर्थ ये है कि आज के जीवन में हमें लगता है कि हम जितनी जल्दी अमीर हो जाएं उतना ही हमारी साइकोलॉजी सही प्रकार से कार्य करेगी, किंतु ऐसा रियल में संभव नहीं है, क्योंकि हमें समय के अनुसार ही आगे बढ़ना होता है। किंतु अगर हम शॉर्ट ट्रिक के अनुसार अमीर बनने की कोशिश करेंगे तो लॉस के कारण हमारा शॉर्ट पुअर जरूर बन सकते हैं। इसीलिए हमें चीज़ों को करने से पहले सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने आप को सुधारने के कार्य करें, क्योंकि जब तक फालतू चीज़ें रिवाइज करेंगे तभी तक हमारे लॉस सीमित होते हैं। कहने का अर्थ ये कि हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। कहने का अर्थ ये कि कोई भी हमारा एंट्री पॉइंट ट्रेड मिलता है तो हम वहाँ पर एंट्री करने का कार्य करते हैं, किंतु उस एंट्री लेवल पर हमें ये समझना होगा, अगर हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर लॉस कितना होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये टॉप लॉस टारगेट और एंट्री लेवल हमें समझ में नहीं आएंगी तब तक हम चीज़ों को बेहतर प्रकार से कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि विचार हमें ही बनाने होंगे अपने आप पर, क्योंकि जब तक हम अपने डिसिप्लिन का एक अर्थ नहीं समझेंगे तब तक हम जीवन में कुछ भी संभव नहीं कर पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं हमारी ही गलतियां साबित होंगी, किंतु हमें अपनी गलतियों को सही प्रकार से समझना होता है, क्योंकि एक सही प्रकार की चीज़ें हमें अपने अभ्यास के द्वारा ही संभव है कि हम अपने आप को सही प्रकार से समझ पाएँ, किंतु समझने से पहले हमारी साइकोलॉजी लॉस की वजह से ही बिगड़ जाती है। कहने तो अर्थ ये है कि आपकी कितनी भी बेहतर साइकोलॉजी हो, किंतु जब आपका ट्रेड पर लॉस हो जाए तो आपकी साइकोलॉजी ही चेंज हो जाती है, कि उस समय हमारी जो लर्निंग पॉइंट है वो उस समय हम भूलने का कार्य करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम समझने पर और विशेष रूप से जो हमने सीखा है वहाँ पर हम उन नियमों का उल्लंघन किंतु हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यकजनक है कि हमें पॉइंट के द्वारा नहीं, अपनी एक साइकोलॉजी के द्वारा समझना है कि हमें चीज़ों को बेहतर करने से पहले अपने आप को सुधारने से प्रेरित करें, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो करें वो हमारा बिल्कुल सही ही हो, किंतु हमें समय के अनुसार अपने आप की भी साइकोलॉजी को जानना है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो कहीं हम वहाँ पर गलती तो नहीं कर रहे, क्योंकि छोटी सी भी गलती हमारे यहाँ पर लॉस का कारण बनती है। इसीलिए हमें अपने आप को एक साइकोलॉजी के अनुसार समझना होता है। इसीलिए हमें कोई भी कार्य करने से पहले उस पर सही प्रकार से नियम के अनुसार चीज़ें समझनी होती हैं। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि 99% लोग यहाँ पर बर्बाद किस प्रकार से होते हैं, इन चीज़ों को हमें डिटेल में समझना आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इन नियमों को
एक प्रॉपर ज्ञान के अनुसार नहीं समझेंगे तब तक हम यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक छोटी सी भी हमारी मूर्खता यहाँ पर गलत कार्य कराती है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि गलतियाँ हमसे किस प्रकार से होती हैं, क्योंकि जब तक इन गलतियों के बारे में हम डिटेल में नहीं जानेंगे तब तक हम कुछ एक सही प्रकार की साइकोलॉजी को बना ही नहीं पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना है कि हम लॉस का कारण किस प्रकार से होता है, क्योंकि लॉस हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यकजनक है कि लॉस की कहानी किस प्रकार से शुरू होती है और उस समय हम किस प्रकार से बच सकते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर लॉस का कारण बनता है, क्योंकि इन चीज़ों को हमें अपने अभ्यास और अपने अनुभव की वजह से ही ज्ञात कर पाएंगे। किंतु हम संभव चीज़ समझ ही नहीं पाते, किंतु हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जब अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो हम एक भ्रम जाल में हैं, क्योंकि भ्रम का माया जाल ये है कि हम प्रॉफिट पर ही जाएंगे, किंतु जब लॉस हमारी साइकोलॉजी पर हावी होगा तब उस समय हमें अपनी बर्बादी के ही रास्ते हर तरफ दिखाई पड़ते हैं। किंतु इन तरीके से हमें क्या प्रेरित मिलता है, इन चीज़ों से हमें क्या मोटिवेशन की सीमित पर आशंका लगती है। कहने का अर्थ ये कि हम कोई भी कार्य करें किंतु हम अपने भ्रम ही जाल में रहते हैं, किंतु एक भ्रम का जाल हमें किस प्रकार से एक सही दिशा भी दे सकता है उसकी हमें कभी भी कल्पना ही नहीं होती। कहने का अर्थ ये है कि जो गलतियाँ हम बार बार करते हैं उस समय हमें उन चीज़ों को किस प्रकार से नियंत्रित करना है, इनको हमें विशेष रूप से समझना है, क्योंकि विशेष रूप को हम कभी समझ पाएंगे जब हम अपने आप को ज्ञात करा पाएंगे कि हम एक असफल ऑप्शन ट्रेडिंग की श्रेणी पर आते हैं। उस समय हमें अनुभूति होगी कि हमारी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण किस प्रकार उत्पन्न होता है, क्योंकि एक अपने मानसिक पर एक सही दिशा को ज्ञात करना बहुत ही आवश्यकजनक होता है, किंतु उस समय हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम अपने कार्य को किस प्रकार से और किस तरीके से हमें करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें हमारे विपरीत भी जाएंगी किंतु कंट्रोल करना हमें सीखना होगा। क्योंकि जिस समय हम अपने माइंड को, अपने साइकोलॉजी को, अपने ट्रेड को मैनेज और अपने आप पर कंट्रोल नहीं पा पाएंगे तब तक हम कोई भी चीज़ को संभव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह हमारे आत्मसम्मान और गौरव की भी कामना होती है कि हम अपने स्वाभिमान के समझ ही नहीं पाते कि हम किस प्रकार अपने चीज़ों को समझना होगा। कहने का अर्थ ये कि हम ट्रेड करने पर करने क्या आए थे और करने हम किस दिशा पर भटकने लगे हैं। कहने का अर्थ ये है कि हिंदी का एक बहुत ही प्रेरित श्लोक है कि आए थे हरि भजन को घोटन लगे कपास। उसी प्रकार हम ट्रेड पर प्रॉफिट करने के चक्कर पर आए थे किंतु यहाँ पर लॉस की कहानी रिपीट करते रहते हैं। तो इन चीज़ों से हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमें चीज़ों को सबसे पहले विशेष रूप से अपने आप को शांतिपूर्वक रखना है और चीज़ों को सही प्रकार से समझना है कि हम एक ट्रेड को किस प्रकार से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि एक ट्रेड पर हमें अपने साइकोलॉजी के साथ साथ अपनी गलतियां भी रिपीट होती हैं। कहने का अर्थ ये कि जब तक हम अपने आप पर कार्य नहीं करेंगे तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारी गलतियां क्या हैं। कहने का अर्थ ये कि कहने से कोई भी गलती अपनी नहीं मानता है, क्योंकि जब तक हम अपनी गलती को स्वयं ही खोजेंगे नहीं कि हम सबसे बड़ी गलतियां क्या कर रहे हैं तब तक हमें अनुमान ही नहीं होगा। कहने का अर्थ ये कि कोई भी बिना परिश्रम से आपको धन दे दे तो आप उसकी कदर नहीं करोगे, किंतु अगर उस धन पर आपकी मेहनत और आपका
बहुत ही विशेष रूप से मेहनत आपने की होगी, तो आपको उस चीज़ पर बहुत ही हित और आप उसको सोच समझ कर उसका सही इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार हम भी अपने माइंड पर के द्वारा ही कड़ी मेहनत से चीज़ों को सीखने का अभ्यास करते हैं, तभी हम उस चीज़ की सही कीमत समझने का वैल्यू समझते हैं। उसी प्रकार हमें अपनी चीज़ों को सही प्रकार से समझने के लिए मेहनत और कड़ी परिश्रम करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक परिश्रम करने के लिए हम कम से कम अपने आप को कितनी बार तोड़ने का कार्य करते हैं, तब कहीं एक ऑप्शन ट्रेडिंग की चीज़ों को समझना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, आज की वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।